ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामि ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीरामकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 7th canto 14th chapter आइडियल फैमिली लाइफ 15वां श्लोक। इसके पहले हमने सुना था कि बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या 5 प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। ऐसे कार्यों से मनुष्य शरीर से के तथा कथित स्वामित्व के प्रति अपनी अनुरक्ति को त्याग सकता है। जब वह ऐसा करने में समर्थ होता है तो वह महात्मा के पद पर दृढ़ स्थित हो जाता है। श्लोक है, मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे जो हर एक के हृदय में स्थित है, और इसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुष, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों और स्वयं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। तो जैसे हम सुन ही रहे हैं कि फैमिली लाइफ के बारे में, फैमिली हाउस होल्ड्स, गृहस्थस की उन्हें चाहिए कि वो प्रतिदिन परम पुरुष की पूजा करें जो हर किसी के हृदय में है। तो हृदय में तो है, लेकिन हृदय के अलावा भी उनकी पूजा करनी आवश्यक है। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हृदय में है। तो पूजा की कुल अलग अलग विधियां हैं। नवधा भक्ति आप जानते ही हैं, और अलग अलग युगों में अलग अलग विधियां बताई गई हैं। और कलयुग में क्या विधि बताई है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा कलयुग में भगवान की पूजा करी जाती है। उसके अलावा पंचरात्रिक विधा के द्वारा भी अब हम सब अपने घर में भगवान की वेदी बनाते हैं, और वेदी में भगवान को रखते हैं, गुरु परंपरा को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करना, वंदना करना भी भक्ति का एक प्रोसेस है, जिसमें कि हम आरतियां गाते हैं और उनकी अगरबत्ती है या दीपक है, बाकी चीज़ों से उनकी पूजा भी करते हैं। पूजा करना एक बहुत बड़ा वर्ड भी हो सकता है, विस्तृत वर्ड, लेकिन उसको केवल ब्रॉड माइंडेड, मतलब कई बार चीज़ों को दोनों तरह से समझना पड़ेगा। एज इट इज़ भी और उसके अलग मतलब भी समझे जा सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति कहेगा पूजा करना मतलब है उनका ध्यान करना भी पूजा हो सकता है। हम इसी प्रकार पूजा करते हैं, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि वैष्णव की चरण धूलि बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो चरण धूलि लेना इंपॉर्टेंट का मतलब है उनकी आज्ञाओं को मानना। लेकिन दोनों बातों को समझना पड़ेगा कि आज्ञा को मानना भी चरण धूलि लेने के समान है, और चरण धूलि लेना भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप इसको वर्ड को टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। जिसमें बोला चरण धूलि लेनी चाहिए, तो इग्नोर नहीं करा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। उसी तरह से जब हम पूजा बोल रहे हैं तो पूजा में आपको समझना पड़ेगा कि ये पूजा एज इट इज़ लिटरल मीनिंग भी लेना पड़ेगा, और उसका पूजा का मतलब है ना, शरणागति, रिस्पेक्ट, फॉलोइंग, ये सब भी पूजा के अंतर्गत आता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति आरती करता है और बात नहीं मानता है ना, तो वो वास्तव में पूजा नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें कि प्रतिदिन हम लोग शास्त्रों का पठन करते हैं, ये भगवान का पूजन ही है, और भगवान के नामों का जप करते हैं, और साथ साथ पूजन की विधि भी गृहस्थास के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए गृहस्था अपने अपने घरों में आरतियाँ करें, ऐसा प्रावधान है।
तो वो करना चाहिए और उसके बारे में हम कई बार चर्चा करते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अच्छे से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा कि हमारा पूजा करने के लिए जो थालियाँ हैं, जो हर चीज़ ऐसी होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है घर में गरीबी का बड़ा अटैक हो गया बहुत ज़बरदस्त। चाहे बाकी चीज़ें हमारी बिल्कुल A1 होती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल सारी दरिद्रता पूजा की थाली में दिखती है। तो और सारी दरिद्रता भगवान के बर्तनों में दिखती है और ऑल्टर में दिखती है, और बाकी जगह सब ऑपुलेंस ही ऑपुलेंस दिखती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है भगवान की पूजा। ऑल्दो ये आपको पता ही होगा कि राधा कृष्ण जो है माधुर्य है और अलग अलग रसों में उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी नारायण की ऑपुलेंस से पूजा होती है। इसलिए हम लोग कई बार ये चर्चा सुनते हैं इस्कॉन में कि जो इस्कॉन में जो वर्शिप होती है वो लक्ष्मी नारायण के स्टैंडर्ड से होती है ना, ऑपुलेंस के साथ होती है। हम पूछते तो राधा कृष्ण को ही हैं, लेकिन उनकी जब आरती का जो प्रोसेस है वो ऑपुलेंस विद फुल ऑपुलेंस के साथ है, जैसा आप देखेंगे कई जगह पर। भगवान का जो नेचुरल फॉर्म हम देखते हैं गोलोक में वो थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हर चीज़ वन में है, नदी के किनारे है। तो ये भी एक एक प्रोसेस है, क्योंकि ऑपुलेंस भी ना भूल जाए ना हम लोग। अभी स्थिति में नहीं है कि हमेशा भगवान को सहजता से ले लें। तो ऑपुलेंट भगवान की शक्तियों का ज्ञान भी हमें रहना चाहिए। इस परम पुरुष, इसलिए बताया गया परम पुरुष की पूजा करें। तो पूजा किसकी कर रहे हैं हम? परम पुरुष की, जो हर एक के हृदय में स्थित है। और इसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुष और सामान्य मनुष्यों, जीवों, पुरखों, सौन की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। और हम कई बार इसको सुन चुके हैं, भागवत में नारद मुनि बताते हैं इस बात को, आपने सुना है पहले, कि यदि हम सेम एग्जाम्पल पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियों को पहुंच जाता है। सारी पत्तियों का अलग अलग करना मुश्किल है। उसी तरह से हम सुनते हैं कि देवता कितने हैं, कई करोड़ देवता हम सुनते हैं कि नहीं, कई करोड़ देवता हैं। तो देवताओं की, कई करोड़ देवताओं की अलग अलग पूजा करना, अगर इसको लिटरली भी ले लें इस मीनिंग को, तो भी कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद सारे के सारे साधु पुरुष, अब साधु पुरुष कितने हैं संसार में, हम जानते ही नहीं उनको। तो सारे साधु पुरुषों की अलग अलग पूजा कर पाना, मनुष्यों, सामान्य मनुष्यों, जीवों, पुरखों, मतलब सभी की पूजा करने की बात हो गई। तो आप बताइए कैसे करी जा सकती है, सभी की पूजा कैसे करी जा सकती है? क्योंकि असंख्य जीव हैं, अनलिमिटेड, कोई काउंट नहीं है उनका, जीव इतने हैं संसार में। तो उनकी अलग अलग पूजा कैसे करी जाएगी? भगवान की पूजा करके, पर उस परम पुरुष की पूजा करके। हाँ इनकी माना हम पूजा नहीं कर रहे हैं, इन अलग अलग वस्तुओं की, इन अलग अलग जीवों की, लेकिन इतना बात तो समझना पड़ेगा कि इनकी पूजा का प्रेस्क्राइब करा जा रहा है इनकी पूजा के लिए। यानी कि क्योंकि इनके अंदर भी, सबके अंदर भगवान है, यानी कि इनको रिस्पेक्ट तो देना ही पड़ेगा कम से कम। हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं हर जीव की, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें लग नहीं रहा, करेंगे कैसे? तो हमने कहा हम भगवान की पूजा कर लेंगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान को रिस्पेक्ट दे देंगे तो सबको रिस्पेक्ट हो जाएगी। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान को तो बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन जीव जंतुओं को, बाकियों को पूछ नहीं पाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। या हम लोग गुरु की बात को बात इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बाकी वैष्णवों को हम इग्नोर ही कर देते हैं, कुछ भी उनके बारे में सोच लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मनुष्यों की, साधुओं की, साधारण जीवों की, पुरखों की, स्वयं की, सबकी अलग अलग पूजा करनी चाहिए। तो हम सब में, इन सब में क्या है वास्तव में, जैसा भी हमने चर्चा करा, इन सब जीवों में ऐसी क्या बात है इनकी पूजा करी जाए? बताइए, सामान्य जनों की पूजा करी जाए, इन सब में उस भगवान हैं, इसी आधार पर पूजा करी जाएगी। समझ में आ गया ना? उस हर चीज़ में भगवान हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं इस्कॉन वृंदावन में, तो वहाँ प्रभुपाद क्वार्टर में जाते हैं, आप प्रभुपाद का रेजर पड़ा है वहाँ पर। अब क्या रेजर की क्या पूजा? रेजर को शोकेस में रखा हुआ है। अब रेजर तो आदमी, जब रेजर दाढ़ी बना लेता तो नहा लेना चाहिए उसको कायदे से, तो रेजर वहाँ पे पड़ा हुआ है। हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना। टाइप राइटर पड़ा हुआ, बताइए टाइप राइटर में क्या है? उसमें कोई चेतना थोड़ी है। नाखून काटे हुए, नेल कटर से नाखून काट दिए तो संभाल के रख दिए। तो इस प्रकार से हमारा भक्त का भाव होता है कि उनसे संबंधित वस्तु है, संबंधित वस्तुओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उस वस्तु से कैसे रिस्पेक्ट कर पाएंगे? संबंधित वस्तुओं से प्रेम नहीं करेंगे तो उस वस्तु से कैसे प्रेम कर पाएंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? यही कारण से तो आदमी अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड की फ़ोटो पर्स में रखता है, मुड़ जाती है एकदम से, हाँ, फिर भी पर्स में रखी होती है। ऐसी कई चीज़ों को संभाल के रखते हैं ना वो, उस लेवल पे जैसा उनका भौतिक प्रेम है, तो वो उसके प्रेम को बढ़ाता ही होगा, तभी तो ऐसा करा जाता है।
तदीय वस्तु, संबंधित वस्तुएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रेम का उद्दीपन करने के लिए और प्रेम को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो केवल ना तो केवल ज्ञान योग में जाना है, ना टोटली सहजिया बन जाना है। दोनों चीज़ों को अगर समझें तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये तो ज़्यादा मतलब कि भाव ज़्यादा ही कुछ भावात्मक हो गए हैं। ज्ञान की बात कीजिए। अब उस टाइपराइटर में क्या प्रभुपाद हैं? क्या टाइपराइटर टाइप कर रहा है प्रभुपाद के ट्रांसलेशन अभी भी कर रहा है वो टाइपराइटर? नहीं कर रहा है। लेकिन उस टाइपराइटर को संभाल के जब हम रखते हैं, उस कमरे के अंदर जब हम एंटर करते हैं वृंदावन में, तो क्या भावना आती है? हमें एकदम से प्रभुपाद की चेतना होती है ना? उस व्यक्ति की याद आती है, स्मरण होता है, भावनाएं जगती हैं। भावनाओं का ही सारा खेल है, क्योंकि इस मशीन के युग में हमारी भावनाएं ऑलमोस्ट डेड हो चुकी हैं। अब हर चीज़ को हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या है। भावनाओं को जगाना इस संसार में, तो भावनाएं जगी रह जाएं, वही आदमी इंसान है वास्तव में, बाकी तो फिर जानवर ही है। समझ में आ रहा है? और भावनाएं बड़ी मुश्किल हो जाती हैं इस कट थ्रोट संसार में, जहाँ हर चीज़ के लिए संघर्ष है, भाग दौड़ है, एक दूसरे को दबाना है, नीचा दिखाना है। इस संसार में भावनाएं जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है, और इन भावनाओं का ही सारा खेल है। दिक्कत ये है, भक्ति सारी भावना को खेल है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मुझे भक्ति से प्रदान करता है, भक्ति की भावना से प्रदान करता है, तो मैं ग्रहण करता हूँ, नहीं तो मुझे क्या करना है तुम्हारे 56 भोग का। ठीक है? तो इस भाव से तो हम कह रहे हैं कि उस भाव को जागृत करना है तो संबंधित वस्तुओं को लगाव करना पड़ेगा। भगवान से संबंधित क्या है? ये सारे जीव जंतु वस्तुओं में जब हम उस भगवान को देख पाते हैं और उसको इस प्रकार से रिस्पेक्ट कर पाते हैं, तब हमें भगवान के प्रति भाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसलिए कह रहे थे कि हमें समझना पड़ेगा कि भगवान के सबसे क्लोजेस्ट जो होते हैं गुरु वर्ग, गुरु परंपरा और भगवान के भक्त, कम से कम इतना तो करें। उतने पे ही मुश्किल हो जा रहा है करना, सभी जीवों के लिए तो बड़ा मुश्किल है अभी सोच पाना। इस प्रकार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। क्लियर हो गया आप लोग? जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो, तो उसके पूर्ण नियंत्रण में, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो तथा जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके या भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान में समृद्ध हो, तो कुछ तो होगा ही हमारे पास। संपत्ति तो होगी, नहीं तो ज्ञान होगा, नहीं तो दोनों होंगे। ज्ञान कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज्ञान ले लिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, होता है कि नहीं? बचपन से तो ज्ञान नहीं था ना हमें कितनी चीज़ों का, लेकिन ज्ञान अब हो गया। अब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं जो नया नया आता है तो कंफ्यूज सा दिखता है हमको, और हम उसको कितनी चीज़ें बता पाते हैं। हमारे बिल्कुल जो भौतिक रूप से पढ़े लिखे लोग भी नहीं बैठे यहाँ पर, वो लोग भी कुछ कुछ बता ही पाते हैं, बहुत कुछ बता पाते हैं, नए व्यक्ति को बता पाते हैं कि नहीं? तो ज्ञान आ गया ना कहीं से, तो ज्ञान तो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए ये मतलब में हम तो ज्ञानी नहीं है, हम तो बुद्धि नहीं है। बुद्धि सबको दी है भगवान ने। बुद्धि ना होती तो हम खाना खा पाते। खाना बनाने की बुद्धि कोई कम बुद्धि है क्या? खाना बनाना बहुत बड़ी बुद्धि है, कपड़े पहनना ही बुद्धि है। जानवर के पास कहाँ है कपड़े पहनने की बुद्धि है? देखा आपने कुत्ते को स्वेटर पहनते हुए अपने आप? सर्दी आ गई, थोड़ा स्वेटर पहन लेता हूँ, कौन सा पहनूँ? मोंटी कार्लो होगा, कौन सा? उसके शोरूम के बाद जाऊँ। देखा आपने कुत्ते को? कोई पहना दे तो पहना दे, नहीं तो उसको अकल नहीं है कि स्वेटर भी पहना जा सकता है ना? इंसान को है, इंसान को तुरंत है, एकदम है, हाँ स्वेटर पहनना है। तो इंसान की बुद्धि है ऐसा। इसलिए ये कहना कि हमें तो बुद्धि नहीं है, ये बेसिकली एक्सकेपिज्म है, बचना है, भागना है। भागना चाहते हैं ना हम, इसलिए कहते हैं हमारे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है तो जिस पे बुद्धि है उसको फॉलो कर लो। इतनी बुद्धि तो लानी पड़ेगी। इतनी बुद्धि भी नहीं है तो क्या करें? तो फिर कुछ नहीं करें, फिर जानवर की तरह भौं भौं करें और कुछ नहीं। अगर इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हमारे पे बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धिमान को फॉलो कर लें, तो फिर तो जानवर की तरह रहें जैसा जानवर रहता है। इतनी बुद्धि तो सबको दी है कि नहीं दी है? बताइए कि किसी बुद्धिमान को फॉलो कर लें। अब बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान है भगवान, और जो भगवान को फॉलो करता है वो बुद्धिमान हो जाता है, एज इट इज फॉलो जो करता है। इस प्रकार उसको यदि हम फॉलो कर लेंगे तो हम भी बुद्धिमान डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी बुद्धि पे, है ना, अपनी बुद्धि पे ज़्यादा दिमाग डिपेंडेंसी दिखाते हैं। है ना, ये लोग तो पागल कर देंगे मुझे, ये लोग तो मुझे ठग लेंगे, मुझे लुटवा देंगे, मैं बेकार हो जाऊंगा,
इसलिए हर बात नहीं माननी है, कुछ बात माननी है, कुछ बात नहीं माननी है। अपना दिमाग भी तो लगाना है, भगवान ने मुझे भी तो दिमाग दिया है, उसी दिमाग के कारण तो हम यहाँ फंसे पड़े हैं। हमारे इस दिमाग के कारण ही तो हम यहाँ आए। हम अपने दिमाग से अपने आप को कहाँ तक लेके आए, देखिए कितने बढ़िया मुकाम पे लेके आए। बताइए कहाँ तक लेके आए, कहाँ तक लेके आए? जेल में लेके आए। तो इस संसार रूपी जेल में लेके आए, और कहाँ तक लेके आए? कहाँ? जानवर की प्रवृत्ति। हम इस दिमाग से अपने आप को कलयुग तक ले आए। कितनी प्रोग्रेस है। सतयुग में हम थे, हमने खूब दिमाग लगाया, त्रेता आ गया, खूब दिमाग लगाया, द्वापर आ गया, खूब दिमाग लगाया, कलयुग आ गया। तो इस दिमाग से हम अपने आप को कहाँ तक ले आए, कितनी प्रोग्रेस करी कि कलयुग आ गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने बोला जीव जागो, जीव जागो। तो ये है हमारा दिमाग। कोई डाउट है किसी को? कितनी प्रोग्रेस करी हमने? पता नहीं कितने युग। अभी तो इसमें तो समझ में आ ही रहा है, कम से कम यहाँ से तो यहाँ तक, कलयुग तक तो पहुँच गए। नीचे को जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से। तो इसलिए अपना दिमाग से तो लाभ हो नहीं पाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि जब कोई संपत्ति और ज्ञान से समृद्ध हो, तो सबको समझ में आ गया कि सबके पास अब सब ज्ञान तो है। हमने ये प्रूव कर दिया। हमने बोला जिस पे ज्ञान नहीं है उस पे कितना ज्ञान होना चाहिए कम से कम, कि वो फॉलो कर पाए। इतना ज्ञान है या नहीं है? इतना है। उसके बाद संपत्ति, अरे संपत्ति तो नहीं है। अब बताइए संपत्ति है या नहीं है? है। कितनी है? करोड़ों है। कौन से बैंक अकाउंट में है? आँख, कान, शरीर, तो मतलब अनवैल्यूएबल है। तो ये तो सभी के पास है। तो इसको बट हमने लगाया नहीं है भगवान की सेवा में। इसको कहाँ लगाया है? हाँ, कई चीज़ों में लगाया है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में लगाया है। तो यही है। तो ये संपत्ति भी सबके पास है। भौतिक धन दौलत के अलावा ये संपत्ति भी सब पे है, लेकिन इस संपत्ति को हमने पर्याप्त रूप से नहीं लगाया भगवान की सेवा में। कहीं लगा दिया, जब थोड़ा बहुत दिमाग चल गया, कोई सेवा मिल गई तो जितना लग गया तो लग गया। लेकिन ये घरेलू कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स में, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में कितना लगता है? खूब लगता है, खूब लगता है उसमें। तो इसलिए बता रहे हैं जब कोई किसी व्यक्ति पर संपत्ति है, ज्ञान है, तो उस जो उसके पूरे नियंत्रण में है, ये सब तो है और नियंत्रण में है, यानी कि मन के द्वारा इस पर नियंत्रण है, बुद्धि के द्वारा नियंत्रण है, तो उसको यज्ञ संपन्न करना चाहिए। प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणा, कि जो कर्म है केवल यज्ञ करना चाहिए, केवल यज्ञ ही कर्म करना चाहिए। यज्ञ का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म है, अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ प्रेस्क्राइब करे गए। ठीक है, फिर से वही मैटर आया कि कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ प्रेस्क्राइब किया गया। तो ये संपत्ति के साथ, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया, इससे क्या करना चाहिए? हरिनाम करना चाहिए अगर हम कलयुग की बात करें तो, और हरिनाम को फैलाना चाहिए। उसमें क्या लगेगा? संपत्ति भी लगेगी और उसमें बुद्धि भी लगेगी। दोनों को खर्च करना है, थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। बुद्धि को कैसे खर्च करोगे हरिनाम को फैलाने में? प्रीच करोगे। ओके, तो आपने पिछले हफ्ते में किस चीज़ को प्रीच किया बताइए? क्या हो गया? सब्जी वाले को, ऑफिस में लोगों को किया आपने, जूनियर को प्रीच किया। ओके, कस्टमर को प्रीच किया। क्या? हाँ, ओके, दीदी को, काम वाली दीदी को प्रीच किया। और क्या बोला पीछे? ऐसे थोड़ी, हमें क्या पता, बताओ किसको किया? जो मिला उसको किया, नहीं किसको किया बताओ। ना ना ना, किसको किया? किसको किया? नाम नहीं पता, नाम नहीं लिया। नहीं तो कुछ तो बताएंगी। उस गली में मिला था, वहां मिला था, कौन से रास्ते में, कौन से रास्ते में मिला? मॉल में जा रहे थे। अच्छा, मॉल में जा रहे थे, जो मिले उनको प्रीच किया। ओके, तो ये सब आपने प्रीच किया, उसको बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इसमें आपका कितना ज्ञान, कितना दिमाग लगा?
जरा से लगा, तो फिर ज़्यादा कैसे लगा सकते थे? हैं? ज़्यादा लगा सकते थे फॉलो अप करके। तो किस किस ने पिछले हफ्ते में फॉलो अप किया, जिनको प्रीच किया उनको बताइए? नहीं? ओके, हाँ जी, फॉलो अप किया। ओके, हाँ, एक को फॉलो अप किया। फॉलो अप किया, आप लोग फॉलो अप करने से चूक गए, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाह रहे हम, इसलिए फॉलो अप करना थोड़ा पेनफुल होता ही है हमेशा ही। नहीं, हम लोग सब चाहते हैं कि इधर चाबी घुमाए और वो चल पड़े बस, नहीं। लेकिन हम लोगों ने बच्चों के साथ कितना फॉलो किया अपने अपने बच्चों के साथ, किसी भी चीज़ में, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, स्वेटर पहन ले ठंड लग जाएगी, जुराब क्यों नहीं पहनता है, 40 बार जुराब पहना चुकी हूँ। कितना फॉलो किया, कितना फॉलो किया? उसने हर थोड़ी देर में जुराब उतार दी, हर थोड़ी देर में टोपी उतार दी, बार बार पहनाई, तो फॉलो किया। क्यों किया फॉलो यहाँ पर इतना ज़्यादा? क्योंकि लगाव है। तो लगाव किससे नहीं है? भगवान से लगाव नहीं। इसीलिए हमारे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स से भी हमने फॉलो नहीं किया। तो यज्ञ नहीं किया। यज्ञ किया अपने लिए किया। यज्ञ में जो भी डाला, जैसे यज्ञ किसी ने किया, उसमें फल वल डाले, उसके बाद यज्ञ को खुद ही खा गया। उसके बाद यज्ञ किया, हरिनाम किया, अपने लिए किया बस, दूसरे के लिए नहीं। चलिए, जो भी है, तो उसको यज्ञ करना चाहिए। उसे शास्त्रों के निर्देशन अनुसार अग्नि में आहुति डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, यदि गृहस्थ वैदिक ज्ञान में पटु हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा हेतु काफी धनवान हो, तो उसे चाहिए कि प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करे। भगवद गीता में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, किंतु इन कर्मों को यज्ञ को अर्पित करना चाहिए। यज्ञ कौन है? भगवान है। भगवान का अवतार भी हुआ एक यज्ञ नाम से, आपने बताया था आपको। तो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, यज्ञ को अर्पित कर देना चाहिए। इसलिए यज्ञ कुंड भी भगवान का मुख ही होता है। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे यज्ञ संपन्न किया जा सके, तो उसे शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यदि सारी वैदिक सभ्यता का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। सतयुग में ऐसा अपने हृदय में भगवान का ध्यान करके किया जाता था, और वही लक्ष्य द्वापर में भगवान के मंदिर में पूजा करके प्राप्त होता था, और कलयुग में संकीर्तनिया के द्वारा होता है। अतएव जिसके पास विद्या तथा संपत्ति दोनों हो, उसे चाहिए कि इसका उपयोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। तो आपके पास इन दोनों में से क्या है? बताइए। आवाज निकल नहीं रही। दोनों है? अभी डाउट है कि कहाँ है। सारे शिक्षित तथा संपत्तिवान व्यक्तियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि सारी विद्या तथा धन भगवान की सेवा के निमित्त है। अगेन, हम सभी शिक्षित हैं। अब शिक्षा नहीं है ऐसा नहीं है, चाहे कितनी भी शिक्षा हो। बहुत बताया ना अभी, बहुत शिक्षाएं हैं। कौन से मैचिंग का कलर पहनना है वो शिक्षा है कि नहीं है? तो दिमाग है कि नहीं है बताइए। या तो आप जड़ भरत जैसे होते तब मानते कि कहाँ है शिक्षा आपके पास। शिक्षा खूब है। सब्जी वाले के साथ पूरी भैंसबाजी हो ही जाती होगी। शिक्षा है नहीं, वो तो 10 रुपये किलो दे रहा है, तो 20 रुपये किलो कैसे दे रहा है कि नहीं? शिक्षा पता है सब, मोल बाग कहाँ पे कौन ठग रहा है, कहाँ पे ठगा जा रहा है कि नहीं? दोबारा आप मंथली डोनेशन दोबारा मांगने चले जाओ किसी के पास, एकदम से पकड़ लेगा, प्रभु जी दे चुके हैं हम। बताओ पकड़ेगा कि नहीं? यात्रा के पैसे दे चुके हैं हम, ये बार बार यात्रा के पैसे मांगने आ जाते हैं। तो ऐसा गलती हुई है यात्रा डिपार्टमेंट से, लेकिन हमें याद रहता है कि नहीं? हाँ, दिया था हमने। तो मतलब मैं बता रही हूँ, दिमाग है, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? फिर जंग लग जाता है। या क्या मिलेगा उसके बाद? जानवर का दिमाग मिलेगा, जानवर बुद्धि। जानवर ना तो फॉलो अप करेगा ना दिमाग लगाएगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबको इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। किस में सम्मिलित होना चाहिए? किस में सम्मिलित होना चाहिए?
आंदोलन। ध्यान से नोट कीजिए, ये वर्ड क्या यूज किया है? आंदोलन। हमने सुना था सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, हमारे बच्चों ने पढ़ा होगा एसएसटी में, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था सत्याग्रह आंदोलन। क्या आपको आंदोलन सोचते ही दिमाग में क्या आता है? शांति आंदोलन कि एकदम से मेरे दिमाग में तो याद है, मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ हल्ला गुल्ला सा कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कुछ कर रहे हैं, है ना, और जा रहे हैं आंदोलन, मशाल लेके निकल रहे हैं आंदोलन, या कुछ कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। जॉइंटली कोई काम किया जा रहा है, लार्ज स्केल पे किया जा रहा है और मिशनरी स्पिरिट से किया जा रहा है, यानी कि करना है, इस काम को करना है। ट्रक वालों का स्ट्राइक, ट्रक वालों का आंदोलन। अब बताइए, प्रभुपाद कह रहे हैं आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। हम कौन से आंदोलन में हैं? तो हम ऐसा कब, कहाँ कैसे बताइए? एवरी संडे शाम को। तो एवरी संडे शाम को हमारा आंदोलन जा रहा है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, ऐसा लगता है कि कई सारे मुर्दाओं को चिता से निकाल दिया है और पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन अरे अभी कितना बढ़िया, दुनिया कितनी अच्छी है, मैं तो मर गया हूँ। हाँ, ये लोग कितने सुखी हैं, लेकिन मैं तो मर गया हूँ। तो चल रहा है वहाँ पीछे पीछे। जो काम पूरे दिन के नहीं हो पाए तो किसी ने अपनी माला निकाल ली, वो माला निपटा दी। स्वेटर के अंदर आजकल पता भी नहीं चलता, वो शॉल के अंदर करे जाओ। या किसी ने कुछ अपना, कोई पता लगा स्वेटर बुनते हुए ही चल रहे हैं पीछे से, आंदोलन में चल रहे हैं स्वेटर बुनते हुए। दो ऐसा अक्सर सीन देखा जाता है, दो माताएं कुछ चर्चा करते करते बड़े आराम से चल रही हैं पीछे पीछे। तो उनका ये वॉक, इवनिंग वॉक का समय है, इवनिंग वॉक हो जाती है, साथ साथ वॉक के बाद प्रसाद मिल जाता है, बढ़िया हो जाता है एकदम मामला। तो आंदोलन लगना चाहिए ना। प्रभुपाद कह रहे हैं आंदोलन में सम्मिलित होना है, लगना चाहिए, आंदोलन है। अगर आपने नहीं सुना आंदोलन के बारे में तो आप चैतन्य भागवत में सुनिए, चांद काजी के घर में कैसे गए थे, हाँ, नवदीप के वासी, वो लग रहा था आंदोलन। उसमें लिखा था कि हर कोई व्यक्ति के पास में, जैसे कि वो जो चांद काजी के कुछ लोग छुप छुप के दाढ़ी वाड़ी कटवा के जुलूस के साथ ही निकल पड़े थे। तो उनको बातें, वो लिखी है ना उसमें, तो उनको बातें सुनाई दी, आज को काट डालेंगे, आज इसको मार डालेंगे। तो वो जहाँ घुस रहे थे उनको बातें सुनाई दे रही थी, घबरा गए थे वो, यानी कि पर्सनल लेवल पे ऐसी बातें चल रही थी कि आज छोड़ेंगे नहीं इसको हम, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी चल सकती है कि चलो चलो यहाँ पे वो आदमी ठीक लग रहा है, हाँ ये इसको देते हैं, इससे बात करते हैं, चलो ये ठीक लग रहा है, तब तो सही है, ये आंदोलन में कुछ हो रहा है, आंदोलन लगना चाहिए। समझ में आया? तो प्रभुपाद कह रहे हैं आंदोलन में समझ। हरे कृष्णा आंदोलन है, जैसे हम कहते हैं मूवमेंट। हमारे कई भक्त बोलते हैं मूवमेंट में हमेशा मूव होते रहना चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, ऐसे जैसे ट्रेन में मूवमेंट होती रहती है। तो हमारी मूवमेंट हो, बैठना नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि सारी विद्या तो धन भगवान की सेवा के निमित्त है। यदि इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो इन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे पहले कि ये पैसा, हाँ, माया के द्वारा कहीं लगा दिया जाए, इसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है, सबकी सेवा माया में लगी हुई है। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी पे बढ़िया गला आ जाता है तो इंडियन आइडल के लिए भागते हैं, इंडियन, हाँ, सब लोग भाग रहे हैं, वो कुछ जज बन गए हैं वहाँ पर। क्या उनका क्या बताएं, क्या बात करी जाए। सारा का सारा देश ऐसा लगता है अचानक से मोहम्मद रफ़ी बनने जा रहा है, किशोर कुमार बनना चाह रहा है, या जो भी है आजकल के लोग हैं। हर कोई चाह रहा है कि मैं भी एक गाना ऐसा गा दूँ जो सुपर हिट हो जाए किसी तरीके से। उसी तरीके से जितने भी कवि हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, दार्शनिक हैं, वो चाह रहे हैं किसी तरह से कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि कहीं से पैसे की बारिश हो जाए। लेकिन माया की सेवा से विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपना ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए। अगर हम ये सब करते हैं तो संसार में अराजक स्थिति पैदा होती है। क्यों? एक संसार में कंपटीशन चालू हो जाता है, कंटिन्यूस कंपटीशन।
एवरीबडी इज ट्राइंग कि मैं बेटर हूँ, मैं बेहतर हूँ आपसे। एक कंटिन्यूस कंपटीशन है, कपड़ों के माध्यम से, घर के माध्यम से, कार के माध्यम से। मैं सुन रहा था एक जगह पे, तो उन्होंने बोला कि संस्कृत का एक वर्ड है कौन सा, अहंकार, है कि नहीं? कितना सोच के बोला होगा, बनाया होगा, पता नहीं सदियों पुराने। उनको मालूम था कि कलयुग में लोग कहेंगे अहमकार, यही अहंकार, अहमकार, मैं कार हूं, है ना? आदमी सोचने लगता है कि कार मैं हूं, मेरी कार को टच कैसे किया? जितनी बड़ी कार उतना बड़ा अहंकार, अहमकार। अहम मतलब मैं, अहमकार। तो इस प्रकार का कंपटीशन, अराजकता फैलती है इससे, अराजकता है ना, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस प्रभुपाद बताते हैं कि पूंजीवाद में भी खराब होता है और समाजवाद में भी खराब होता है, दोनों में खराब होता है। पूंजीवाद में हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है। हाँ, ये पढ़ेंगे आप लोग कि पूंजीवाद में फ्री छोड़ दिया जाता है, जिसकी जो योग्यता है उतना कमा ले, एवरीबडी इज फ्री, कमाए। और समाजवाद में कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कमाएगा, सब लोग, सब कुछ सरकार के हाथ में आएगा। और सरकार करप्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ, ये सारा पावर जो सेंट्रलाइज हो जाती है, तो उससे करप्शन हो जाती है ज़बरदस्त तरीके से। पूंजीवाद में करप्शन हट जाती है क्योंकि सब लोग योग्यता के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उससे क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाती है कुछ कुछ जगहों पर धन की, चीज़ों की, और बाकी जगह गरीबी फैल जाती है। दोनों केसेस में बैलेंस खराब हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, जिसको जो योग्यता मिली है, प्रभुपाद कहते हैं यदि समाजवाद को लाना है, बराबरी, बैलेंस, तो वो केवल कृष्ण भावनामृत से लाया जा सकता है, सही मायने में समाजवाद लाना है। तो इसलिए बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान और ऐश्वर्य का त्याग भगवान की सेवा में करना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो जाना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर जनन जनति ही सुमेधसा। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आया? अभी फिर से आपसे पूछता हूँ कि जितनी बुद्धि हमने अपने बिजनेस को, अपने नौकरी को चलाने में लगाई है, क्या उतनी बुद्धि हमने संकीर्तन में या प्रचार में लगाई है? बताइए, ईमानदारी से सोचिए इस बात को। जितनी बुद्धि मैंने, चलो नौकरी बिजनेस तो इधर हो गया, जितनी बुद्धि मैंने YouTube में नई नई डिश बनाने में लगाई है, उतनी बुद्धि मैंने प्रचार करने में लगाई है? हैं? बताइए। जितनी बुद्धि मैंने लगाई है कि ये स्कार्फ कौन सा मैचिंग का पहनना है, ये पजामी के साथ कौन सी कुर्ती चलेगी, उतनी बुद्धि मैंने संकीर्तन को फैलाने में लगाई है? बताइए। तो सर नहीं लगाई है तो कब लगाना है फिर? बताइए, कब लगाएंगे? अब से लगाएंगे? लगा पाओगे? लगाओगे? कम से कम ये सुनते हुए तो जग जाओ। बाद में तो कुछ नहीं होना है, वो पता है? शपथ लेते हैं हम, क्या की शपथ? बताओ, क्या शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं, बोलिए, हम शपथ लेते हैं कि अपनी बुद्धि प्रचार कार्यों में लगाएंगे और उससे ज्यादा लगाएंगे जितनी हम घर में लगाते हैं, नौकरी में लगाते हैं, व्यवसाय में लगाते हैं। ठीक है? अब देखते हैं, आप तो शपथ ले ली, भगवान जाने क्या हुआ। एकादशी के दिन शपथ ली है, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग उसके लिए। तो हमें कैसे पता चला कि आप बुद्धि लगा रहे हो? हमें तब पता चलेगा जब आपकी तरफ से कोई आइडिया आएगा हमारे पास, प्रभु जी ऐसा क्यों नहीं कर लेते, प्रभु जी मैंने ऐसा करा, मैंने कुछ नया सोचा, मैंने ये सोचा, तब हम मानेंगे कि आपने बुद्धि लगाई। नहीं तो शपथ, कसम झूठी हो गई। भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वो अग्नि में डाली गई आहुति को खाते हैं, फिर भी हैं राजा। जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यज्ञ किसी से करा लिया जाए तो आज की डेट में कोई व्यक्ति कितना भी पैसा लगा देगा उसके लिए। यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, कोई भी कर्मकांड करना है, लेकिन बोलो जी एक रिचुअल बनाया है, वो ब्राह्मणों को खिलाना है, तो क्या करते हैं, वो मंदिर होता है गली के आसपास, कोई मंदिर, हर जगह मंदिर है,
वहाँ पे थोड़ा सा लूज कुर्ते वाले गांव के पंडित जी के कई सारे भाई बहन भी आ जाते हैं अक्सर, वो वहीं रहने लगते हैं, सेटल करते हैं। बिल्कुल मरे गिले से लोग होते हैं बेचारे, उनको अगर आप कड़ी चावल भी खिला दोगे तो प्रसन्न है वो, तो केवल उनको लाया जाएगा। तो उनके 4-5 ब्राह्मणों को खिलाना है जी, 5 ले आए। एक तो पंडित जी हैं जो काफ़ी मोटे हो चुके हैं शहर में, और एक उनके घर से फैमिली, वो भी तो पंडित ही हैं सारे ब्राह्मण। तो उन ब्राह्मणों को खिलाओ, इनको खिलाओ, निपटाओ। और पीछे कई बार लोग कहते हैं कि हमें भी लोग बुलाते हैं कई बार, हाँ जी भक्तों को खिलाना है, तो हम बोलते हैं जी इसमें तो अरे ये तो बड़ा महंगा लग रहा है, ऐसा कैसे हो पाएगा। आदमी अपनी घर की शादी में, ऐसा लाइव केस है, करोड़ों रुपए लगा देगा, वो डेस्टिनेशन मैरिज कर देगा। लेकिन जब वैष्णवों को खिलाने की बात आई तो उसमें पूरा मोह भाव सब कुछ हो गया, सारा तोल भोल सब कुछ हो गया। इतना क्यों, ऐसा कर लें क्या, ऐसा कर लें क्या, ये कर लें क्या, बहुत ज़्यादा लग रहा है, इतना तो मैंने बजट नहीं बनाया था। तो बजट किसने बनाया था? आप ही ने तो बनाया था। तो आपने शादी के लिए इतना बड़ा बजट क्यों बनाया था फिर? और इसके लिए इतना सा बजट क्यों बनाया था? आदमी बजट बनाता है ना, बचपन से सोचता है, लड़की हो गई, ये मंगलसूत्र तो देना ही पड़ेगा प्रभु जी, कान में बुंदे तो देने ही पड़ेंगे, लड़के को 5 कपड़े देने ही पड़ेंगे, 5 जोड़ी, उसके रिश्तेदार होंगे उनको भी कपड़े देने ही पड़ेंगे। हाँ, फिर यहाँ से साथ में आजकल थोड़ा दहेज मांग लेता है, बाइक तो प्रभु जी देनी पड़ेगी कम से कम, कार तो नहीं तो चलो बाइक देनी पड़ जाएगी। हाँ, आदमी जोड़ता है कि नहीं? हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जोड़ता है इस बात के लिए नहीं, उसमें वैष्णव को प्रभु जी कितने में हो जाएगा बताइए, कितने में निपट जाएगा मामला, ताकि हो भी जाए और निपट भी जाए। यहाँ पे तो कुछ और ही लिखा है, यहाँ लिखा है उस भगवान को जिनको आप देना चाह रहे हो, देना तो नहीं चाह रहे हो लेकिन देना अगर कोई चाहे भी, तो बता रहे हैं कि आप यज्ञ करेंगे। यहाँ बता रहे हैं कि अगर वो व्यंजन ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो वो और प्रसन्न हो जाते हैं। तो केवल व्यंजन की बात नहीं है ना, ये हमने बोला कि हमें अपनी संपत्ति और बुद्धि को भगवान को अर्पित करना है। उसी तरीके से ये संपत्ति और बुद्धि किसको अर्पित करें? ब्राह्मणों को अर्पित करें। ये ब्राह्मण वो नहीं है जो पंडित जी के साथ उनके भाई उनके बहनोई उसी मंदिर में आके रहने लगे हैं। ये कौन से ब्राह्मण है? जो सुमेधसा है। सुमेधसा बुद्धिमान है। कौन है? कैसे पता चलेगा कि ये बुद्धिमान है? क्योंकि ये हरिनाम करते हैं और हरिनाम कराते हैं, इसलिए ये ब्राह्मण है, ये सुमेधसा है। समझ में आया? भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस जैसे बनेंगे, और गाय का दूध पियेंगे तो वैसी सुमेधसा की सेवा करेंगे तो क्या बनेंगे? सुमेधसा बनेंगे। और मूर्खों की सेवा करेंगे तो मूर्ख बनेंगे। आपने ब्राह्मण को खिलाया, एक तरह से उसके बाद खाया तो उसका उच्छिष्ट खाया। अब आपने बुलाए वही पंडित जी के बहनोई, पंडित जी के 4-5 लोग, उसके बाद आपने खाया, खाया कि नहीं? तो आपने उन्हीं का उच्छिष्ट खाया एक तरीके से। हाँ, तो भैंस का दूध पियेंगे तो क्या बनेंगे? भैंस बन जाएंगे। दिमाग ठस। समझ में आया? और हमने सोचा वी आर इंटेलिजेंट, देखो जी निपट गया काम, बढ़िया में निपट गया, पूरी शादी मैंने इतने में निपटा दी। तो ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश, हम मूर्खता करते हैं बहुत बड़ी। हम जानते नहीं कि प्रसन्न करने से हमारा क्या लाभ है। यहाँ बता रहे हैं कि जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख से होकर अर्पित किया जाता है तो और भी प्रसन्न हो जाते हैं, और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं उनको डायरेक्ट देने से ज़्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं हमें वैष्णव को तुष्ट करना चाहिए, निपटाना नहीं है काम जिंदगी में। हम लोग अक्सर निपटाने कर्मकांड चक्कर में, इसलिए भारतीयों को ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ। ये पद्धति विदेश में थी नहीं, इसलिए वो ये निपटाना उन्हें आता ही नहीं था, इसलिए वो शायद इतने अच्छे वक्त बन गए। मैं तो अभी भी देखता हूँ, मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। प्रभुपाद के, मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रभुपाद की माइक देखिए, माइक, प्रभुपाद की गद्दियाँ देखिए, ओहो, लगता है कि इन लोगों में इतना भाव आया कब, इन्होंने कब बना दिया ये सब चीज़ें। देखिए उन्होंने तुष्ट किया प्रभुपाद को, इसलिए ये क्रांति आ गई। वाकई में हम लोग हमेशा मोल तोल के, हमारी आदत है कि नहीं? हम हर चीज़ मोल तोल के करते हैं, कितने में लगा देगा ये बता। ये इंडियन साइकोलॉजी है, हर चीज़ में कितने में लगाएगा, अच्छा बता। हाँ, मोल तोल करके, फिर वो भी नकली चीज़ बेचने में मजबूरी होता है वो भी।
क्योंकि उनको पता है सामने वाला मोल तोल करेगा, इसलिए घटिया सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं। जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला है कि भक्ति के कार्यों में कभी मोल तोल करो ही मत, जितने पे भी मिल रहा है उसको खरीद डालो, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम मोल तोल में ही विचार करेंगे, हाँ देखता हूँ खर्चा बहुत हो गया, विचार करूँगा, हर चीज़ में विचार ही नहीं रह जाता है। भक्ति में कार्यों में विचार करूँगा और बाकी कार्यों में तुरंत चाहिए। कई बार मेरे पास आते हैं, कई बार गृहस्थ वो झगड़ा सा लेके, एक मान गए किसी को तुरंत कुछ चाहिए, अभी कुछ चाहिए, प्रभु जी क्या करूं, अभी चाहिए, क्या नहीं अभी ये लाना है, अभी के अभी लाना है। लेकिन भक्तिमय कार्यों में हम विचार करेंगे, खासतौर पे जब देने की बात हो। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है कि यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायं कर्म बंधना, सभी कार्य में यज्ञ के लिए किए जाने चाहिए और यज्ञ कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होना चाहिए। भगवद गीता में एक जगह कहा गया कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं जो हूँ भोक्ता हूँ। यद्यपि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है, किंतु जब अन्न तथा घी को अग्नि में डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को और बाद में अन्यों को वितरित किया जाता है तो वह अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से कृष्ण अन्य किसी विधि की तुलना में अधिक प्रसन्न होते हैं। वर्तमान काल में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेषतः भारत में तो घी है ही नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं, भारत में घी नहीं है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होती थी अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, इसको वनस्पति ऑयल कहते हैं। किंतु यज्ञ अग्नि में तेल डालने की संस्तुति है ही नहीं। तिल का तेल तो डाल ही देते हैं। कलयुग में अन्न तथा घी की उपलब्ध मात्रा धीरे धीरे घट रही है और लोग चिंतित हैं कि इतनी प्रचुर मात्रा उत्पन्न नहीं हो रही है। तो हम लोग दिए में तो नहीं डालेंगे या वैष्णव को नहीं देंगे, लेकिन अपने बच्चे को उसकी रोटी में चिपटवा देंगे बिल्कुल, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी हमारी भोगने की हो गई है, मैं और मेरे को अच्छे से मिल जाए। ऐसी परिस्थितियों में शास्त्रों का आदेश है कि यज्ञ संकीर्तन, वही बात आ गई कि संकीर्तन यज्ञ कर लो, इसमें तो पैसा नहीं लग रहा। इस युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन आंदोलन द्वारा यज्ञ संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित और अपने ज्ञान और धन की आहुति इस आंदोलन की अग्नि में डाले। हम अपने संकीर्तन आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन में अर्च विग्रह पर भव्य प्रसाद चढ़ाते हैं और तब उस प्रसाद को ब्राह्मणों, वैष्णव एवं सामान्य लोगों में वितरित करते हैं और बता रहे हैं कि इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए गृहस्थों का, खासतौर पर गृहस्थी तो करेगा ये काम, और कौन करेगा? प्रसाद का वितरण, संकीर्तन, उसमें बुद्धि लगानी चाहिए। समझ में आ रहा है? आज तक मैंने ये नहीं सुना किसी से कि प्रभु जी घर का प्रसाद बना बना के थक चुकी हूँ, मतलब चिड़चिड़ाहट नहीं महसूस करी मैंने। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअसली 2-3 बार प्रसाद बनाने की सेवा में बुला दिया जाए तो प्रॉब्लम होती है नहीं होती है? बताइए, होती है। लेकिन घर में आप सालों से रोज बना रहे हो, सच है कि नहीं? उसके लिए मुझे मोटिवेट करना पड़ा कभी आपको? है मोटिवेट करना पड़ा कि माता जी 4 बार बना रहे हो, कम बनाओ? नहीं प्रभु जी, भूख उसको, बच्चे को भूख लगती है, हर एक घंटे में मांग लेता है, तो हर घंटे में बनाने को तैयार हो आप, और सालों से बना रहे हो, बनाए जा रहे हो। लेकिन कभी आपको बोल दिया जाए कि ये प्रसादम सेवा में, पिछले हफ्ते तो आई थी, आपको तो और कोई दिखता ही नहीं है। मैं हाँ कर देती हूँ, तुम है ना अंदर से सोचती है दिखता नहीं कोई और, हमेशा मेरी सेवा लगा देता है। ऐसा हो ही जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपने बच्चे को अपना मानते हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आपको प्रसाद बना के भगवान को चढ़ाइए और वितरण कीजिए, वितरित कीजिए। कृष्ण का प्रसाद ब्राह्मणों वैष्णवों को वितरित हो और बाकी सबको वितरित हो बाद में। इस प्रकार यज्ञ जिसमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया जाता है और प्रसाद वितरण होता है, यह यज्ञ विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ की सर्वाधिक पूर्ण तथा प्रमाणिक विधि है। और खास तौर पे इस कलयुग में तो बिल्कुल है।
इसके लिए हमें क्या करना है, हमने सुना हमें बुद्धि लगानी है और अपना धन लगाना है, संपत्ति लगानी है। संपत्ति जिसमें मेरा शरीर भी है, शरीर का हर अंग है। हाँ, अगेन अगर एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए पूछूं कि मैंने कभी नहीं सुना, कभी कभी कोई आ जाता है भूला भट्टा कि ऑफिस में जाने के लिए मुझको एनकरेज किया जाए, प्रभु जी ऑफिस जाओगे ना आज, प्रभु जी प्लीज़ ऑफिस चले जाना प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी आप आओगे आज संकीर्तन में आओगे ना, ये बोलना पड़ता है, ये बोलना पड़ता है, प्रभु जी आज सेवा में आओगे ना। लेकिन कभी आपको फ़ोन गया कि प्रभु जी ऑफिस जाओ, बिजनेस के बाद जॉब फैक्ट्री खोलोगे आज, प्रभु जी आज जॉब में जाओगे, बोला आपको कभी? रोकना पड़ता है, प्रभु जी इतना क्यों जा रहे हो, रुको थोड़ा सा तो रुक जाओ, थोड़ा समय दे दो। लेकिन आदमी जाने को तैयार है एकदम, रुकना नहीं है उसको। लेकिन अगर उसको कहीं पर, तो यही है, दिस इज मिस डायरेक्शन, ये सारा मिस डायरेक्टेड हो चुका है। हमें जिसके लिए कर्म करना चाहिए था उसके लिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि हमारा वो ओरिजिनल इंक्लिनेशन, अट्रैक्शन समाप्त हो चुका है भगवान के लिए। हाँ, और इस संसार में हम भगवान के आश्रय पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अट्रैक्शन नहीं है। आदमी बहुत तेज भागता है, भाग रहा है अपना घोंसला बनाने के लिए, घोंसला का घोंसला उसी में लगाया वो, और वो घोंसले में एक दिन कोई अटैक कर देता है। तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा कि हमारा नेचुरल अट्रैक्शन नहीं है। तो अपने आप को पुश करिए, हम सब अपने आप को पुश करें कि नहीं मुझे करना है, कोई मुझे क्यों बोले, मुझे अपने आप से करना है। और धीरे धीरे पुश करते करते ही हमारी हैबिट बन जाएगी, फिर धीरे धीरे नेचुरल होने लग जाएगा, हमारे कलेश बाकी अट्रैक्शन कम हो जाएंगी। सेवा में हमें आनंद आने लगेगा, जितना हृदय पवित्र होगा, फिर किसी को खींचना नहीं पड़ेगा, धन संपत्ति बुद्धि किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।